ये दोनों के लड़ाई में ऐसे लाचार, ऐसे बेबस आदमी की जो अपने बच्चे की जिंदगी का भीख मांग रहा है, वो कहां जाएगा? आज बताइए, कहां है अंजुमन इस्लामिया? ये सदर और सेक्रेटरी क्या तमाशा बना के रखे हुए हैं? छोड़ दो ना, इस्तीफा दो ना। अगर नहीं संभल रहा आपसे तो छोड़ दो। पूरे मुसलमानों को बदनाम क्यों कर रहे हो? ऐसे अंजुमन इस्लामिया को ताला बंद कर देने की जरूरत है। ऐसे लोगों की मदद नहीं है। शर्म नहीं आ रहा है इनको एहसास भी नहीं है। क्या यही अंजुमन इस्लामिया है? और ऐसे लोगों को, मजबूर को, लाचार को एक बाप दर दर भटक रहा है और उस बच्चे की जिंदगी के लिए भीख मांग रहा है। और अंजुमन इस्लामिया पर यह कहा जाए, उनके सदर कहता है कि डॉक्टर तारिक के पास जाओ, और डॉक्टर तारिक साहब कहते हैं कि आप सदर के पास जाओ। तब तक इसके बच्चे का जिंदगी कहां होगा? इसके मौत के जिम्मेदार यह अंजुमन इस्लामिया होगा। अनवर अंसारी के लिए आपसे मदद की गुहार लगा रहा हूं। आपके इस चैनल पर इनका बैंक अकाउंट का नंबर और QR कोड जो है वो दिए जाएंगे। आप उन पर मदद कर सकते हैं। और जब इसके बच्चे की वो दर्द, वो तड़प, वो चीखें देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं कांप उठा। क्यों इस तरह के इदारा बंद करके रखा गया? आज हमारे वार्ड 22 के पूर्व पार्षद जनाब असलम साहब, जो हमारे क्षेत्र के पार्षद हैं, उनकी मदद इनको मिला है। आज इन्होंने दुआ किया है उनके लिए मेरे पास आकर के कि असलम पार्षद जो बाबू हैं, उन्होंने हमारी 2 बार 3 बार उन्होंने इलाज के लिए उन्होंने मदद किया है। उनके बताइए, आम जनता हेल्पलाइन एजाज गद्दी साहब ने इनका एक वीडियो वायरल किया है, लेकिन लोग आज भी खामोश हैं। लेकिन आज इनकी मदद नहीं पहुंच रही, आप दोनों की आपस की लड़ाई के चलते। अगर इसके बच्चे की मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ पर है। खुदा ना खास्ते अगर इसकी बच्चा को सही वक्त पर इलाज नहीं हो पाया और मौत हो गया, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ अंजुमन इस्लामिया के सदर और सेक्रेटरी होंगे। बच्चे की चीखे की आवाज़ सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरे आंख से आंसू निकल पड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों से, रांची के एक एक लोगों से, मैं इस बच्चे की, इसके बच्चे की ज़िंदगी के लिए आपसे मैं ताउन का दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग आगे आकर के, आप लोग आगे बढ़ करके इस लाचार, इस बेबस बाप को भरपूर से भरपूर मदद करें, ताकि इनके लड़के की जान बचाई जा सके। इनको हाथ फैलाने पे मजबूर होना पड़ा है। बस आपकी छोटी सी कोशिश, आपकी छोटी सी मेहनत, इसके बच्चे की जान बचाई जा सकती है। जब मेरे बच्चे के तड़प और मजबूरी थे तो उन्होंने इनको 20,000 रुपये का मदद किया है। मैं उनको सलाम करता हूं उनको कि आपकी छोटी सी कोशिश इसके बच्चे की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए। आप मेरे बगल में देख रहे हैं कि ये अनवर अंसारी हैं और ये कतरास के रहने वाले हैं और इनके 3 बेटे हैं, जिनके बड़ा बेटा जो है आज से 2 साल पहले गाड़ी चलाने के वक्त में बहुत भारी एक्सीडेंट होने से इनके पैर पे रड लगा हुआ है, और दूसरा बेटा को इलाज बाउंड कैंसर है, उसके लेकर के काफ़ी परेशान है। और जिस कतरास में जहाँ पर इसने काम किया, 16-17 साल इसने गाड़ी चलाया है, और कतरास से ही ये रांची आए थे अपने बेटे के इलाज के लिए। और यहाँ पर मेडिकल और सदर हॉस्पिटल, अंजुमन अस्पताल, इन तमाम लोगों ने इनको ये कर दिया, बाहर ले जाने को कहा है। लेकिन इनके पास आज कुछ भी नहीं है, भाड़ा तक नहीं है, खाने का पैसा भी नहीं है, और इनके पास कुछ भी नहीं है। और इन्होंने आज से कुछ दिन पहले हमारे आम जनता हेल्पलाइन के एजाज गद्दी साहब ने इनके एक वीडियो भी चलाए थे, और उसके बाद भी शहर के लोग खामोश अभी तक हैं। और जब इस लेकर के मेरे पास आए तो मैंने इनसे बात की तो बहुत सुना, तो मैंने देखा कि एक अंजुमन फला मुस्लिम जो कतरास में है, उन्होंने एक लेटर पैड में लिख करके इनको दे दिया और कहा कि तुम निकल जाओ पूरे शहर में और लोगों से मदद मांगो। ये है अंजुमन फलक बनाए हुए। और एक हमारे रांची के सबसे बड़ा इदारा अंजुमन इस्लामिया, जिन पर तमाम लोगों को उम्मीद है, यकीन है, ज़कात का पैसा, कई पैसे फ़ंड उनके पास हैं। और जब उनके पास गए लिख कर दरख्वास्त, तो मुख्तार साहब ने इन पर यह किया। और जब मुख्तार साहब के पास जाएँ तो अंजुमन इस्लामिया के सदर के पास जाए तो वो सेक्रेटरी के पास भेज दे, डॉक्टर तारिक के पास, और डॉक्टर तारिक साहब उनसे कहे मुख्तार साहब से कि हॉस्पिटल में पैसा उनसे उनको दे दीजिए। तो इन दोनों के बीच के लड़ाइयों में
आज इस तरह के एक मजबूर, एक लाचार, एक बेबस, जब मैंने इनके बच्चे को सदर हॉस्पिटल में जाकर मिला और जब इसके बच्चे की वो दर्द, वो तड़प, वो चीखें देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कांप उठा और मेरे आंखों में आंसू आ गए। और उसके बाद इन्होंने आकर के मेरे पास आकर के इन्होंने बताया, तो अंजुमन इस्लामिया के सदर जो हैं वो सेक्रेटरी के पास भेजे और सेक्रेटरी सदर के पास भेजे, और उसके बाद आज इस अपने औलाद के, अपने बच्चे के लिए, जिंदगी के लिए दर दर भटक रहा, भूखा और प्यासा कर करके, लेकिन कोई इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। अंजुमन इस्लामिया के कानों में रेंगने। क्यों अंजुमन इस्लामिया इतना बड़ा है? इससे कई तरह का केस समाज के अंदर आते हैं, कई लोग तो पहुंच नहीं पाते हैं। मैंने जनाब मुख्तार साहब से बात की, जनाब अंजुमन इस्लामिया के सदर साहब से बात किया फोन पर, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर तारिक साहब वो बैंक में ये कर दिए गए हैं, इसके कारण से वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। और डॉक्टर तारिक साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर तारिक साहब कहते हैं कि अंजुमन के सदर के पास जाएं। ये दोनों के लड़ाई में ऐसे लाचार, ऐसे बेबस आदमी की जो अपने बच्चे की जिंदगी का भीख मांग रहा है, वो कहां जाएगा? शर्म नहीं आ रहा है इनको एहसास भी नहीं है। क्या यही अंजुमन इस्लामिया है? बड़े बड़े लोग अंजुमन फलक बना करके कतरास में कई ऐसे बड़े बड़े इदारा बना के रख रहे हैं, और ऐसे लोगों को, मजबूर को, लाचार को एक बाप दर दर भटक रहा है और उस बच्चे की जिंदगी के लिए भीख मांग रहा है। और अंजुमन इस्लामिया पर यह कहा जाए, उनके सदर कहता है कि डॉक्टर तारिक के पास जाओ, और डॉक्टर तारिक साहब कहते हैं कि आप सदर के पास जाओ, तब तक इसके बच्चे का जिंदगी कहां होगा? इसके मौत के जिम्मेदार यह अंजुमन इस्लामिया होगा। क्यों इस तरह के इदारा बन करके रखा गया? आज हमारे समाज में है, जब मैं इनसे बात सुना, आज हमारे वार्ड 22 के पूर्व पार्षद जनाब असलम साहब, जो हमारे क्षेत्र के पार्षद हैं, उनकी मदद इनको मिला है। आज इन्होंने दुआ किया है उनके लिए मेरे पास आकर के कि असलम पार्षद जो बाबू हैं, उन्होंने हमारी 2 बार 3 बार उन्होंने इलाज के लिए उन्हें मदद किया है। उनके दवा, जब बच्चा तड़पता है, चीखता है, जब उसके दर्द होते हैं, तो उस वक्त मेरा बच्चा करता है। आज बताइए कहां है अंजुमन इस्लामिया? ये सदर और सेक्रेटरी क्या तमाशा बना के रखे हुए हैं? छोड़ दो ना, इस्तीफा दो ना। अगर नहीं संभल रहा आपसे तो छोड़ दो। पूरे मुसलमानों को बदनाम क्यों कर रहे हो? ऐसे अंजुमन इस्लामिया को ताला बंद कर देने की जरूरत है। ऐसे लोगों की मदद नहीं है। बताइए, आम जनता हेल्पलाइन एजाज गद्दी साहब ने इनका एक वीडियो वायरल किया है, लेकिन लोग आज भी खामोश हैं। कहा है? क्यों बड़ी बड़ी बातें करती हैं आप? क्यों बड़े बड़े बातें करते हैं आप? ऐसे लोगों को अंजुमन इस्लामिया बनाया गया था ऐसे लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन आज इनकी मदद नहीं पहुंच रही। आप दोनों की आपस की लड़ाई के चलते। अगर इसके बच्चे की मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ पर है। खुदा ना खास्ते अगर इसकी बच्चा को सही वक्त पर इलाज नहीं हो पाया और मौत होगा, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ अंजुमन इस्लामिया के सदर और सेक्रेटरी होंगे। उनको तो आगे आकर के इनको मदद करनी चाहिए। आगे आकर के इनकी हर तरह के दुख में, सुख में लोगों के पास चल करके इनकी मदद करना चाहिए। इसके बच्चे को जिंदगी बचाना चाहिए। इसी का नाम था अंजुमन इस्लामिया। आज लोग खामोश हैं, लोग चुप हैं। मैं तमाम रांची के वासियों से और तमाम समाज, जो सोशल वर्कर हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो कौम के बारे में फिक्र करते हैं, मैं उन तमाम लोगों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारे अनवर साहब जो आज अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए कलप रहे हैं, रो रहा है, तड़प रहा है, इनकी उस बच्चे की माँ से जब मेरी फ़ोन पर बात हुई, उस बच्चे की चीखी की आवाज़ सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरे आँख से आंसू निकल पड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों से, रांची के एक एक लोगों से, मैं इस बच्चे की इसके बच्चे की ज़िंदगी के लिए आपसे मैं ताउन का दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग आगे आकर के, आप लोग आगे बढ़ करके इस लाचार, इस बेबस बाप को भरपूर से भरपूर मदद करें, ताकि इनके लड़के की जान बचाई जा सके। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ पर है। और आप तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है और ये है कि आप उन बच्चे की ज़िंदगी के लिए आप सब दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनके बच्चे के दर्द को और जो तकलीफ़ें हैं, अल्लाह उनमें आफ़ियत का मामला फरमाए, अल्लाह उस पर रहम का मामला फरमाए। हर एक माँ बाप का, हर एक बच्चा है, जब उसके बच्चा तड़पता है तो माँ बाप, इसने 16 साल 17 साल कतरास में एक नामी आदमी के सामने जा कर के उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने जा कर के वहाँ पर ड्राइवरिंग का काम किया है। लेकिन आज
इनको हाथ फैलाने पे मजबूर होना पड़ा है। आज मैं तमाम रांचियों के वासियों से, तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इनकी मदद करें, भरपूर से मदद करें और इनकी बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए हम तमाम लोग आगे निकल करके आएँ और इनके बच्चे को सही इलाज हो सके और सही इसकी ज़िंदगी बचा जा सके। आज इसके बच्चे ज़िंदगी के लिए भीख मांग रहे हैं। बस आपकी छोटी सी कोशिश, आपकी छोटी सी मेहनत, इसके बच्चे की जान बचाई जा सकती है। आज हमारे क्षेत्र में जब इन्होंने एक बात बताई मुझे, मेरे दिल भावुक हो गए। वार्ड 22 के हमारे पार्षद, पूर्व पार्षद जनाब असलम साहब, जिन्होंने इन्हों कहा कि जब मेरे बच्चे के तड़प और मजबूरी थे तो उन्होंने इनको 20,000 रुपये का मदद किया है। मैं उनको सलाम करता हूं, उनको शुक्रिया अदा करता हूं और इस काम के लिए अल्लाह उनको बेहतर बदला अता फरमाए। मैं उनके लिए दुआ करता हूं इंशाअल्लाह। तो इसी तरीक़ा से समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक उन तक बात नहीं पहुंच पाई हैं, वहां तक लोगों तक जानकारी नहीं मिल पाई हैं। इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं अनवर अंसारी के लिए आपसे मदद की गुहार लगा रहा हूं। आपके इस चैनल पर इनका बैंक अकाउंट का नंबर और QR कोड जो है वो दिए जाएंगे, आप उन पर मदद कर सकते हैं। अगर आपको इनसे मिलना हो तो आप मुझसे भी संपर्क कर करके इस इंसान से मिल सकते हैं, इनका नंबर ले सकते हैं। और मैं तमाम रांची वासियों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आपकी छोटी सी कोशिश इसके बच्चे की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। आप जब इन पर मदद करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद करेगी। आप इस पर रहम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आप पे रहम करेगा इंशाअल्लाह। इस रांची का एक बहुत बड़ी खासियत है कि लोग मदद के लिए आगे रहते हैं और मुझे नाज है इस बात का और मुझे भरोसा है, यकीन है कि आप इनको मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला।